दोस्तों, हमारे पास ये नोवा का हेयर ड्रायर आया है जिसको हम आज रिपेयर करेंगे। ये काम नहीं कर रहा है। चलिए पहले अनस्क्रू कर लेते हैं। ये स्क्रूज निकल गया। दूसरा स्क्रू भी निकल गया। चलिए अभी केस को ओपन कर लेते हैं। थोड़ा प्रेशर डालते हैं नाखून की मदद से इसके बीचों बीच और धीरे से इसको प्रेस करना है। बहुत जोर लगाएंगे तो टूट भी सकता है। चलिए आराम से अभी प्रेस कर लेते हैं दोनों हाथों से और ये निकल गया। अभी ये सफेद वाला हिस्सा भी हम संभाल के रखते हैं। ये देख सकते हैं इसका स्विच है। लग तो रहा है कि ये ठीक है, खराब नहीं है। चलिए सफेद वाले हिस्से को इसके जो नॉच है उस पे डाल देते हैं। ये यहाँ पे नहीं लग रहा है। इसका नॉच यहाँ पे है, ये यहाँ पे लग गया। तो इसको ऐसे ही साइड में रख देते हैं। चलिए अभी टेस्टिंग करने की जरूरत है। उससे पहले इसका जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है वो हम खोल के रख देते हैं। अब ये सीरीज बोर्ड हमने ले लिया। सीरीज कनेक्शन में इसकी प्लग डाल के चेक करेंगे। अगर अंदर शॉर्ट हुआ तो डिटेक्ट हो जाएगा। ये नूज प्लायर्स की मदद से इसको पकड़ लेते हैं और स्विच को ऑन करते हैं बोर्ड में। और इस स्विच को हम दोनों तरफ भी पुश करते हैं चेक करने के लिए कहीं पे कोई शॉर्ट है कि नहीं। लाइट तो बिल्कुल ही जल नहीं रही है, मतलब इसके अंदर कहीं पे भी शॉर्ट नहीं है। अब डायरेक्ट लाइन पे हम देते हैं। इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं। नहीं, इसमें भी कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। मतलब ये हेयर ड्रायर पूरा का पूरा डेड है। चलिए इसकी वायर को चेक कर लेते हैं, इसमें पावर आ रहा है कि नहीं। टेस्टर की मदद से चेक कर लेते हैं। अब घुमा के दूसरी तरफ हम लगाते हैं प्लग को ताकि दूसरे वाले पॉइंट भी चेक हो जाए। चलिए वायर ओके है, वायर में कोई खराबी नहीं है। टेस्टिंग बोर्ड को हम हटा देते हैं और पीछे का हिस्सा आप खोलने के लिए हम कोशिश करते हैं। एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से जॉइंट पे हम पुश करने लगते हैं इस तरह से और धीरे धीरे पुश करते 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 चले जाते हैं। ये निकल गया हमारा पीछे वाला हिस्सा। बैक कवर निकलने के बाद हम ये मोटर और कॉइल की कॉम्बिनेशन को बाहर लाते हैं। चलिए अभी थोड़ा विजुअली इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं कहाँ पे क्या खराबी है। कुछ खराबी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। घुमा फिरा के देखते हैं, पकड़ के देखते हैं, खींच के देखते हैं कि थोड़ा इधर उधर कहीं पे लूज कनेक्शन है कि नहीं। हमारा इंस्पेक्शन जारी है और इसमें लग रहा है एक पार्ट जो यहाँ पे है इसमें एक कॉइल की वायर ब्रोक हो गया है। मतलब ये किसी तरह से कट हो गया है। ये हीटिंग की वजह से भी हो सकता है या तो मैन्युफैक्चरिंग डैमेज भी हो सकता है। और यहाँ पे जो कॉइल की पार्ट ब्रेक हो गई है उसको दोबारा जोड़ना पड़ेगा। तो हम उससे पहले चेक कर लेते हैं कि कहीं और कोई हिस्सा तो टूटा हुआ नहीं है। जल्दी जल्दी हम इंस्पेक्शन कर लेते हैं पूरा का पूरा कॉइल को। और हमारे हिसाब से एक ही जगह पे कॉइल है जहाँ पे ये टूटा हुआ हिस्सा है। कॉइल के दोनों हेड्स है, मतलब यहाँ पे कॉइल दो लाइन में डिस्ट्रीब्यूट होती है, वहां से ही ब्रेक हो गया था। चलिए अभी सोल्डरिंग वाला सेटअप हम रेडी कर लेते हैं। रेजिन
सोल्डर आयरन, चिमटा, सारा कुछ हम रेडी करते हैं और सोल्डरिंग आयरन को हम प्लग इन कर लेते हैं ताकि गर्म हो जाए। हम यहाँ पे जो ब्रोकन पार्ट है उसको जोड़ने के लिए एक रेजिस्टेंस की कट किया हुआ लेग ले लेते हैं। पीसीबी में सोल्डरिंग के टाइम ये वाला हिस्सा कट करके मैं रख देता हूँ अपने काम के लिए। कहीं पे शॉर्ट करना है तो ये बहुत अच्छी काम में आ जाता है। अब यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो तो कवर हो जाएगी दोनों पॉइंट को जोड़ने में। अब पूरा रेजिन लेके जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे थोड़ा सा रेजिन लगा लेते हैं। अच्छी तरह से रेजिन लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें सोल्डर बहुत अच्छी तरीके से डंप करना है। और ये हम रेजिस्टेंस की कट किया हुआ लेग का पार्ट लेते हैं और उसमें अच्छी तरह से रेजिन पेस्ट लगा लेते हैं। ये रेजिन पेस्ट लग गया इसके सारे हिस्से में, क्योंकि इसके पूरे के पूरे पार्ट में ही हमें सोल्डरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी दोनों तरफ ही जो ब्रोकन वायर के दोनों हिस्से हैं वो सोल्डर होंगे। अब सोल्डरिंग आयरन के मदद से इसके ऊपर धीरे धीरे से पूरा सोल्डर हम लगा लेते हैं। अब देख सकते हैं कि मेरे बाएं हाथ में सोल्डरिंग वायर है और दाएं हाथ में सोल्डरिंग आयरन है, और इसके मदद से हम धीरे धीरे ये रेजिस्टेंस की जो लेग है, कट किया हुआ लेग है, उसमें पूरा का पूरा शोल्डर से कवरिंग कर देते हैं। ये शोल्डर का हम अभी डबल कोट लगा रहे हैं ताकि अच्छी तरह से शोल्डर इसमें लग जाए। चलिए अभी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे हम रेजिन के ऊपर सोल्डरिंग आयरन से सोल्डर लगा देते हैं और बाएं हाथ में मेरा सोल्डर वायर है, इससे हम अच्छी तरह से वहां पे सोल्डर डंप करेंगे। ये बेस कनेक्शन है जहां से कनेक्शन की शुरुआत होती है और दोनों कॉइल में जाती हैं, तो यहाँ पे अच्छी तरह से सोल्डरिंग करना ज़रूरी है। यहाँ पे कोई भी सोल्डरिंग यूजुअली नहीं होता है, बट क्योंकि हम रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें सोल्डरिंग से ही जोड़ना पड़ेगा। चलिए अभी इस वायर को लेते हैं और चिमटे की मदद से पकड़ के जहाँ पे हमने बेस में सोल्डरिंग करा था वहाँ पे हम जोड़ेंगे इसको। आयरन टिप में थोड़ा सा सोल्डर लगा लेते हैं ताकि ये आसानी से चिपक जाए। यहाँ पे हम अच्छी तरह से पकड़ेंगे चिमटे से और इसको हम अभी लगाएंगे। थोड़ा सा हमने कट कर लिया क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा हो रहा था। ये हम यहाँ पे लगाएंगे शोल्डर से, इसको हम यहाँ पे चिपकाएंगे। ये थोड़ा ट्रिकी है पर ये हो जाएगा। यहाँ पे चलिए अटक गया। ये चिमटे से हम चेक कर रहे हैं कि दूसरा वाला हिस्सा जो वायर का ब्रोकन पार्ट है वो इसमें लगेगा कैसे। बस चिमटे से पकड़ के अभी दोनों माथों को जो जिसको हमने नूज प्लायर से एक साथ जोड़ दिया था वहां पे हम शोल्डर ऐड करेंगे। चलिए ऐड कर लेते हैं यहाँ पे शोल्डर। आयरन टिप में थोड़ा और शोल्डर ले लेते हैं और फाइन ट्यूनिंग की हिसाब से वहां पे थोड़ा थोड़ा करके शोल्डर हम डिपॉजिट करते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है, ये काम थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि ये यूजुअल काम की तरह नहीं है, और जो भी हेयर ड्रायर आता है इस तरह का कंप्लेन बहुत ज़्यादा नहीं आता है। यूजुअली हीटिंग के कारण इसका कॉर्ड ही डैमेज होता है या तो स्विच डैमेज होता है, बट यहाँ पे पहली बार जो देख रहे हैं ये है इसकी कॉइल डैमेज हो गई। तो चलिए अभी चिमटे की मदद से पकड़ के सही से देख ले कि हमारा जो सोल्डरिंग है वो प्रॉपर तरीके से हुआ है कि नहीं है।
ये बार बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार डाल के कस्टमर को दे दिया तो फिर हम चेक नहीं कर पाएंगे। तो हमारे इस काम के दौरान ही इसको अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा और शोल्डर ऐड करने की ज़रूरत है, तो आयरन को और शोल्डर वायर को पकड़ के थोड़ा सा मोर शोल्डर, थोड़ा सा ज़्यादा शोल्डर यहाँ पे हम डिपॉजिट कर देते हैं। ये जो कनेक्शन है ये अच्छी तरह से हो जाएगा तो फिर ये हेयर ड्रायर अच्छी तरह से चलेगा, नहीं तो फिर से टूट जाएगा ये वायर। देख सकते हैं ये वायर खुल गया हीटिंग के कारण। इसको चिमटे से पकड़ के फिर से इसको बेस के साथ जोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि ये काम जो हम कर रहे हैं अभी ये थोड़ा ट्रिकी है, इसमें धीरज रखने की बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, बेस से फिर से हमने इसको जोड़ दिया और दूसरे वाले हिस्से में हम वायर के पार्ट हैं उसको जोड़ेंगे। बेस वायर मतलब जो सप्लाई से आते हैं हमारे वायर, वही उसी को हम बेस कह रहे हैं यहाँ पे। और ये काम ट्रिकी है, फिर से मैं बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा सावधानी और धीरज रखना बहुत जरूरी है। अभी ये वायर के माथे को हम चिमटे से पकड़ के इसके पास लेके आएंगे और फिर इससे हम सोल्डरिंग करेंगे। अभी सोल्डरिंग टिप से हम जोड़ लेते हैं इसके वायर को। मैंने अपने काम का कोई भी हिस्सा यहाँ पे रिमूव नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी काम है, इसलिए आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने पूरा का पूरा डाल के रखा है। ये अभी लगाने के बाद थोड़ा चिमटे से फिर से चेक करते हैं। इसमें लग गया वाला वायर। यहाँ पे अच्छी तरह से इसको जोड़ना है, क्योंकि अभी फिनिशिंग करना है। इनिशियल जोड़ना तो हो गया, अभी थोड़ा फिनिशिंग कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि प्रॉपरली कवर हो जाए जो तार का माथे है यहाँ पे दोनों, जिसको हमने जोड़ लिया था। क्योंकि जुड़ नहीं रहा था, हम थोड़ा और रेजिन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो रेजिन क्या करता है, रेजिन वहाँ पे जहाँ पे हम लगाते हैं वहाँ से ऑक्साइड को निकाल देता है। ये भी गर्म होकर धुआं निकलता है, तब ये ऑक्साइड भी निकल जाता है और ये अच्छी तरीके से शोल्डर को जोड़ने में मदद करता है। अभी हम क्या करेंगे, ये चिमटे से चेक करते हैं कि वैक्स सही से लगा है कि नहीं। लग तो रहा है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा हो गया है। फिर से चेक करते हैं। इसमें हम ओवर सैंग्विन होके तभी ही कस्टमर को दे सकते हैं, नहीं तो अगर हमने थोड़ा सा करके दे दिया तो इससे चीज़ तो खराब होगी और आपकी काम का रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। चलिए, अपना काम करीब करीब हो गया है। अभी इसको हम चेक करते हैं कि कहीं पे और कुछ रह गया बाकी या नहीं। अभी इसको हम चेक करेंगे, सीरीज बोर्ड में डाल के चेक कर लेते हैं। सीरीज बोर्ड को साइड में रखा हुआ है, मुश्किल है क्योंकि सब कुछ फ्रेम के अंदर लाना मुश्किल हो जाता है। हम चेक कर रहे थे इस पे जैसे बाएं हाथ से कि लाइट जल रही कि नहीं। लाइट तो जल गया क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन पूरा हो गया, पर दोस्तों हम इसको दिखा नहीं पाए क्योंकि एक फ्रेम के अंदर सब कुछ लाना मुश्किल हो जाता है। चलिए, अभी इसके कवर के अंदर इसको डालना है। ये हमने डाल दिया। अभी वायर को सही तरह से इसके अंदर से पास करवाना है ताकि वायर कट ना हो जाए। अभी बैक कवर को लगाना है, इसके आराम से इसके ऊपर प्लेस करेंगे और
तो लगाएंगे। वायर जैसे पास होते हैं उसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी होता है कि वायर कट ना हो जाए। एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको सही तरीके से प्लेस कर देते हैं और ये बैक कवर हमने के ऊपर लगाया और प्रेस किया तो ये लग गया। ये बैक साइड का काम तो अब हो गया। अभी यहाँ पे बाकी सारा कुछ इसके अंदर डालना पड़ेगा। चलिए ये वाला हिस्सा हम यहाँ पे लगाते हैं। इसके बीचों बीच जो शाफ्ट है उसको हम घुसा देते हैं अंदर। प्लास्टिक का ही शाफ्ट है। इसको डालेंगे अभी इसके अंदर। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस अलाइनमेंट है क्योंकि वायर अंदर है, तो वायर को सही तरह से प्लेस करके स्क्रू ड्राइवर से ये प्रेस करके हमने ये वाला हिस्सा लगा दिया। अभी इसके अंदर स्विच को फिक्स करेंगे इसकी स्विच की जगह पे। स्विच अपना लग गया। वायर को हम यहाँ पे फिक्स किया हमने। अब ये जो संभाल के रखे थे इस हिस्से को, इस सफ़ेद वाला हिस्सा निकल जाता है, तो इसको सही से लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका नॉच दाएं वाले हाथ में जो हिस्सा है उसके अंदर है। चलिए इसको हम प्रेस करके लगा लेते हैं। इस सारे पॉइंट पे जो क्लिक लॉक सिस्टम है इसकी मदद से ये लग जाता है। क्लिक करके लॉक हो गया। थोड़ा मिस अलाइनमेंट है तो खोल के फिर से लगाना पड़ेगा। ये सफ़ेद वाला हिस्सा जो गोल सा आप देख रहे हैं जो हमने चिमटे से निकाला, यही ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसकी यहाँ पे हम प्लेस करेंगे और इसके हिसाब से इसकी जो हिस्सा है इसको अलाइन करेंगे और लगाएंगे। चलिए इसको इसके ऊपर लगा लेते हैं। और अभी दोनों को पकड़ के एक साथ इसके ऊपर रख देते हैं। ये वाला मेथड काम कर जाएगा। अब वायर को इसके अंदर डाल देते हैं सही से ताकि वायर अच्छी तरह से फिट हो जाए। अभी ये दोनों हाथ से प्रेस करके इसके सारे पॉइंट पे क्लिक लॉक कर लेते हैं। अब स्क्रूज लेके इसके अंदर डालेंगे। चिमटे से पकड़ के स्क्रू को डालने में आसानी रहता है, तो एक स्क्रू डाल दिया हमने। चलिए अभी दूसरा स्क्रू भी डाल दिया। अभी स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हम टाइट कर लेंगे। चलिए दोनों स्क्रू टाइट हो गया। अब इसका ट्रांसपेरेंट वाला हिस्सा खाली रह गया तो हम लगा देते हैं। ये लग गया ट्रांसपेरेंट वाला हिस्सा। इसको अभी सीरीज बोर्ड हम सामने लाते हैं। पहले सीरीज में जलाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये ग्लो कर रहा है, मतलब करंट इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है, और हम इसको ऑफ करेंगे और इसको डायरेक्ट लाइन पे चलाएंगे ताकि चेक हो हीटिंग हो रहा है कि नहीं। हीटिंग बराबर हो रहा है, मतलब हमारा रिपेयरिंग सही तरह से हो गया। अभी इसको ऑफ करते हैं और बोर्ड से ऑफ करके इसकी प्लग निकाल लेते हैं। सीरीज बोर्ड को हटा के रख देते हैं और चलिए दोस्तों, डन है।